Assalamualaikum grade 8. Faiza Nadeem here with another of your English lesson. I hope all of you are fine. I hope all of you are healthy. I hope all of you are safe. And I wish all the best to you. I hope all of you are studying as well. So grade 8, what we are going to do today? We'll go to the board and we'll find it out. Let's go to the board and find out today's lecture. As you know grade 8, we are doing Unit 10. Unit 10 की पहले हमने पर औदा पर आस्त्रा वो किया था. उसके बाद हमने आमिर खान द बॉक्सर उसके बारे में और रिफॉर्म क्लब के बारे में कॉम्प्रीहेंशन किया था. आज का कॉम्प्रीहेंशन हमारा है टॉमस कॉयार्ट के बारे में. ठीक है. I hope that by this time, after looking at the board, you have taken your Oxford Progressive Reader out. I hope page number 264 is out, and I hope you are looking at the specific chapter. ठीक है? It's a non-fiction. Fiction तो हम सबको मजे का लगता है, क्योंकि fiction हमें हमारी दुनिया से थोड़ी सी बाहर की दुनिया दिखाता है. वो जो हमारी सोच है, वो जो हमारा ख्याल है. ठीक है. लेकिन नॉन फिक्शन क्या है? दुनिया की सच्चाई, दुनिया की हकीकत. ठीक है. जो एक्चुअली दुनिया में होता है, दैट इज ऑल नॉन फिक्शन. ठीक है. नॉन फिक्शन, दिस इज बेसिकली अ बायोग्राफी ऑफ थॉमस कोयार्ट. ठीक है. थॉमस कोयार्ट की बायोग्राफी है. वो कौन था, वो क्या करता था, ये सब मैं आपको आगे साइड बाय साइड एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट बोर्ड पे मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि ये थॉमस कोयार्ट की बायोग्राफी है जो एक ट्रैवलर था, और ये कि इस लेसन में आपको जगह जगह एंटरप्राइज का लफ्ज नजर आएगा. एंटरप्राइज का मतलब हरगिज वो आपकी स्टार ट्रैक वाली शिप नहीं है. ठीक है. ना ही एंटरप्राइज का मतलब कोई फैक्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन है. एंटरप्राइज उस जमाने में उस इंग्लिश कॉलोनी को कहते थे जो इंडिया में आके सेटल हुई थी. हम सबको मालूम है ना कि जहांगीर के ज़माने में इंडिया आके उन्होंने एक इलाज कराया था, और उसके बाद इलाज के बाद मुगल बादशाह ने उनको वहाँ इंडिया में रहने की इजाज़त दी थी. तो एंटरप्राइज उस इंग्लिश कॉलोनी को उन्होंने इस कॉम्प्रीहेंशन में डिस्क्राइब किया है. First thing first, let's do the vocabulary meaning that are present on this board, because I keep on telling you again and again, and I'll tell you once more time, because translations carry very essential 8 plus 5, 13 marks. I've counted on my finger. So translation carries 13 marks, and you cannot just ignore the translation. So from this class, at this point, develop a habit of translating words into Urdu in order to have a good vocabulary bank before you move on to grade 9. ठीक है. तो सबसे पहले translations. Leg stretcher, टांग को बढ़ाना, टांग को खींचना, टांग को stretch करना. लेकिन मैंने इसको ब्रैकेट्स में डाला है क्योंकि यहाँ ये literal नहीं, figurative meaning में यूज हुआ है. लिटरल होती है डिक्शनरी की मीनिंग जो मैंने यहाँ लिख दी है. फिगरेटिव वो मीनिंग होती है जो ड्रामेटिक होती है, इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, किसी भी स्टोरी को मोर इंटरेस्टिंग बनाती है. ठीक है. तो ये फिगरेटिव मीनिंग में यहाँ यूज हुआ है. मैं नेक्स्ट बोर्ड पे आपको क्लियरली इस फ्रेज की मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. ट्रिप, सफर, विजिटेड तशरीफ ले गए, डिटर्मिन तयन करेंगे, एंटरप्राइज अहम. ठीक है. और सिग्निफिकेंस भी अहम. एंशंट, कदीम, अनइमेजिनेबल, नाकाबिले तसव्वुर, होप, उम्मीद, इमीडिएटली, फॉरेन, लोकल, मुकामी, हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, फैक्टर्स, आंसर, रिलाई, इन्हिसार करना, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ट्रैवलर, मुसाफिर, ग्रेव, कब्र, डाइसेंट्री इज अ सॉर्ट ऑफ पेट की बीमारी, डिटेल्ड, तफसीली, सर्वाइव्ड, बच जाना, इंडिविजुअल, इनफरादी, और सब्सीक्वेंट उसके बाद.
ये थी आपकी वोकैबुलरी मीनिंग, ठीक है। जल्दी से पेन लो, अपनी बुक लो, अंडरलाइन करो और ये मीनिंग्स लिख लो ताकि तुमको कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। जब तक आप सब बच्चे इसको अपनी बुक में नोट डाउन कर रहे हैं, मैं मूव कर रही हूँ नेक्स्ट बोर्ड पे, जहां मैं आपको इस थॉमस कोरियाट की स्टोरी सुनाऊंगी और उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। जी, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग इज रिटन ऑन द बोर्ड. This is a very different comprehension as you will see in the book. In this comprehension, they have given you 12 blanks. And in those 12 blanks, the nature of the word that is to be put over there has been given. Like if you have to put in a verb, after the blank, it's written that you have to put in a verb. Likewise for prepositions, for nouns, for adjectives, adverbs, they have written the nature of the word that is to be put down by you in that comprehension. That I'll come at the end of my lecture. For the time being, you must understand this, that Thomas Coyart was a traveler. And what was so specific about his travel was that he had traveled by foot. He had covered half of the Europe wearing only one pair of shoes. And what he usually did, he would go over there, visit those areas, would come back and then write his memoirs, write about the customs, the traditions, the food, the lifestyle of those people who are living in those specific areas. और उसकी वो memoirs फिर वो sell करता था और बड़ी अच्छी price में sell होती थी. तो उसने एक अपना आइडिया बनाया कि चलो अब मैं इंडिया जाता हूँ और इंडिया जाके एलिफेंट की राइड करूँगा और किंग से मिल के आऊँगा. This is again set in 1607 when Jahangir ruled India. ठीक है, मुगल एम्परर जहांगीर. तो उसके बाद फिर उसकी जर्नी थोड़ी सी डिस्क्राइब की हुई है कि वो कहाँ से कहाँ कैसे पहुंचा. एलेपो से उसने एक कारवान लिया और उस कारवान के साथ वो बाय फुट इंडिया पहुंचा. And then he speaks about the hospitality of Indian people, speaks about the hospitality of the king, and then how he had a little life left और किस तरह उसकी डेथ हो गई इंडिया में ही, जहां वो दफन किया गया, जहां उसकी ग्रेव है. ठीक है, फर्दर आपको समझ आएगा जब हम इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 सेज, व्हाई वाज लेग स्ट्रेचर अ गुड नेम फॉर कोयाट? अब लेग स्ट्रेचर मैंने आपको कहा था टांग खींचना, टांग बढ़ाना, सब कुछ, लेकिन फिगरेटिवली यूज हुआ था. इसीलिए मैंने फर्स्ट बोर्ड पे आपको वो ब्रैकेट में रख के बताया था और ये बताया था कि ये फिगरेटिवली यूज हुआ है. लेग स्ट्रेचर उसके लिए इसलिए अच्छा नाम था कि वो अपनी टांग को खींच के पैदल दूसरे मुल्क चला जाता था. वो यूरोप, इंडिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हर मुल्क में बाय फुट उसने ट्रैवल किया था. यानी वो अपनी टांगों को इस कदर खींचता था कि उन टांगों के बस में वो दूसरे मुल्कों की सैर करके आ जाता था. यहाँ पे जो रूट वर्ड है, यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेस देने वाला वर्ड है वो है बाय फुट. सिंस ही ट्रैवल्ड बाय फुट, दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड एज द लेग स्ट्रेचर. ठीक है, ही वॉक फॉर अ 5 months tour to France, Italy, Switzerland and Germany, wearing only one pair of shoes. I've given you the helping words. Again, you have to phrase out the complete answer. मैं आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ड्स लिख के देती हूँ. आपको मालूम है कि जब हम आंसर्स लिखते हैं तो हम क्वेश्चन में से वर्ड सिलेक्ट करते हैं और फिर उन वर्ड्स के साथ आगे जाके हम उनके आंसर्स लिखते हैं. तो आई होप that with these helping words you will be able to write your complete answer, and I hope to see a complete phrased out answer. मुझे ऐसे broken words नहीं चाहिए. ठीक है, next question is, why did Coryat go on this journey? क्यों इस journeys पे जाता था वो? क्योंकि he wanted to learn about the traditions and the customs and the ways and the lifestyle of the people who had lived over there. Apart from that, his source of income was the memoirs that he sell. Okay, और जो वो अपनी याददाश्तें लिखता था, उनको बेचता था, वो उनकी source of income थी. ठीक है, why did Coryat wait for the caravan at Aleppo? Aleppo पे कारवान का इसलिए वो वेट कर रहा था कि he did not want to travel alone because he had heard a lot about the dacoits.
He wanted the safety and the security of the caravan. वो कारवान से अपनी सिक्योरिटी चाह रहा था, क्योंकि उस जमाने में आपको पता है काफिलों को डाकू पड़ जाते थे और अकेले इंसान को तो डाकू बिल्कुल गायब कर देते थे। तो इस वजह से वो चाहता था कि वो किसी कैरवान के साथ हो ताकि वो सेफली जहां वो जाना चाहता है वहां पहुंच जाए। Why did Coryat spend so little money on his walk from मुल्तान to आगरा? चूंकि उसका मकसद ही बादशाह के दरबार में जाना था, बादशाह को देखना था, तो उस जमाने में जो दारुल हुकूमत था वो आगरा था, मुगल दारुल हुकूमत। तो उसने मुल्तान से आगरा का सफ़र किया और उसके बहुत कम पैसे खर्च हुए, क्योंकि आपको पता है हम एशियंस जो है वी आर नोन फॉर आवर हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मीन्स मेहमान नवाजी। वो अंग्रेज था, हमारा मेहमान था, इसलिए लोगों ने उसको कोई पैसे खर्चने नहीं दिए। दे हैड पेड फॉर एवरीथिंग दैट ही नीडेड। ठीक है। हाउ डिड खोयात स्पेंड हिज 14 मंथ्स एट अजमेर? जब वो आगरा गया तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि मुगल बादशाह ने उसी वक्त जहांगीर ने आगरा से अपना तख्तो ताज समेट के अजमेर को अपना दारुल हुकूमत बना लिया था। तो फिर वो आगरा से अजमेर गया। जब वो अजमेर गया तो शहंशाह जहांगीर ने उसको कहा कि अब तुम मेरे पास आए हो तो तुम मेरे मेहमान हो, तो तुम यहाँ रुक जाओ। तो वो वहाँ रुका और उसने पर्शियन यानी कि फारसी याद करनी शुरू कर दी। ठीक है, ही स्पेंट टाइम लर्निंग पर्शियन लैंग्वेज एंड ही स्पेंट क्वालिटी टाइम विद द किंग जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर, एंड ही रेस्टेड अमंग्स द मुगल रूलर्स और अमंग्स द रॉयल्स ऑफ द कोर्ट। आपको पता है मुगल्स आर फेमस फॉर द लेविश लाइफस्टाइल, बड़ा ही लेविश लाइफस्टाइल था उनका। खूब खाते थे, खूब पहनते थे, खूब ऐश करते थे। ठीक है, तो उसने 14 मंथ्स वहाँ पे इसलिए गुजारे कि उसने खूब अच्छा खाना खाया, रेस्ट किया, पर्शियन सीखी। ऑब्वियसली वो जब इतना इंथुजियास्टिक था सब चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए, तो उसको अगर एक चांस मिल रहा था एक नई लैंग्वेज याद करने का, समझने का, तो व्हाई वुड ही लीव दैट चांस? ठीक है, सो फॉर दिस बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड एंड डू द रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चंस। चलो मेरे साथ बेटा नेक्स्ट बोर्ड पे, बाय फुट। ऑलराइट, थॉमस कॉयर्ट की तरह हम भी चलते चलते नेक्स्ट बोर्ड पे आ गए। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट बोर्ड? नेक्स्ट बोर्ड कह रहे हैं व्हाट हैपेंड टू कॉयर्ट्स हेल्थ आफ्टर इयर्स ऑफ ट्रैवलिंग। ऑब्वियसली जो अंग्रेज हैं वो अपने सादे खाने के लिए मशहूर हैं। वो बिल्कुल सादा खाना खाते, नमक मिर्चों के बगैर। और जो हम इंडियंस हैं हम मशहूर हैं कि हम खूब भून भून के, खूब मसाले डाल के खाना खाते हैं। तो जब वो मुगल कोर्ट में था और वहाँ पर इतने लेविश उसने खाने खाए, मुगलई खाने आर फेमस फॉर देयर यूजेज ऑफ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, काजू उसके अंदर डलते हैं और वो खूब भून के और खूब ऑयली और खूब हैवी खाने होते हैं। तो वो खाने उसकी तबीयत को ख़राब कर गए। उसका जो मैदा था, जो उसका स्टमक था, वो इतने हैवी खानों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता था सिंस ही वाज एन इंग्लिश मैन। ठीक है, सो हिज हेल्थ डिटियोरेटेड, हिज हेल्थ वीकेंड और हिज हेल्थ वर्सेंड। ठीक है, आपने लिखना है कोयाट्स हेल्थ आफ्टर इयर्स ऑफ ट्रैवलिंग बिकेम डिटियोरेटेड और इट बिकेम वीकेंड ड्यू टू ईटिंग ऑफ lavish and heavy food. ठीक है, what did Coryat hope to find at सूरत? सूरत में एक इंग्लिश एंटरप्राइज थी। ठीक है, वहाँ पर एक इंग्लिश कैंप था और उसका ये ख्याल था कि वो सूरत जाएगा तो उसको वहाँ कंफर्ट या आराम मिल जाएगा, अंग्रेजी खाना मिल जाएगा और उसका स्टमक जो बहुत ख़राब हो गया है उसको रेस्ट मिल जाएगा। सो ही was expecting the hospitality of the English enterprise to help him recover, to help him get better. ठीक है, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इंग्लिश एंटरप्राइज जाके उसको कंफर्ट मिलेगा, उसको सादा खाना मिलेगा, जो उसकी इतनी तबीयत खराब है वो रिकवर कर जाएगा। ठीक है, why was the treatment he received at सूरत wrong for him? अब जो सूरत में उसके पास ट्रीटमेंट हुई थी वो उसके लिए क्यों गलत थी? अब क्या हुआ कि जो इंग्लिश एंटरप्राइज थी, जो इंग्लिश मैन थे, वो भी हम देसियों के साथ मिलके हमारे खानों में इंजॉय कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम सिंपल लाइट फूड, दे फेड हिम विद ऑल द हेवी फूड अगेन एंड दे गेव हिम ड्रिंक्स एज वेल। ठीक है,
तो वो उसकी तबीयत बजाय ठीक होने के it again worsened and worsened. Finally he could not survive any long and he died. ठीक है. Instead of simple food, he was treated with heavy food and drinks, so his condition worsened. What happened to all Coyart's accounts of his travel? अब क्या हुआ? He died. They made his grave and they put 2 stones at the top of his grave to identify, to highlight, to make a picture, to just tell others that here Thomas Coyart is sleeping. And then they sent all his journals. He kept on writing his memories. वो जहाँ जहाँ जाता था, जो जो करता था, वो अपने साथ साथ लिखता जा रहा था. तो उसकी जो मेमोरीज थी, उन्होंने वो पूरा का पूरा फोल्डर जो है वो इंग्लैंड भिजवा दिया बाय शिप. लेकिन वहां पर वो रास्ते में तकरीबन सारा गुम हो गया, सारा जाया हो गया. ऑब्वियसली नोबडी वाज टेकिंग केयर ऑफ इट. अगर थॉमस कोयार्ट खुद जिंदा होता तो ऑब्वियसली ही वुड हैव टेकन केयर ऑफ हिज बुक्स एंड पेपर्स. लेकिन सिंस ही वाज नॉट अलाइव तो नोबडी टुक केयर ऑफ हिज थिंग्स एंड दे वर लॉस्ट ऑन द वे. Only 1/3 of Coyart's writing reached England. The rest of them were lost on their way. Only 1/3 reached England and the rest was lost on his way. Question number 10. What is Coyart remembered for today? आज तक Coyart किस चीज के लिए याद किया जाता है? Obviously, वो जिस एडवेंचर पे निकला था, ठीक है, उसने जो एक्सपीरियंस किया था, that is one of the most difficult adventures, endeavors, कोशिश of the human being. ठीक है, one of the greatest feats का मतलब होता है एडवेंचर, ठीक है, of human endeavor का मतलब होता है कोशिशें, यानी कि इंसान की सबसे मुश्किल कोशिशों में से एक कोशिश थी उसकी कि बाय फुट पैदल पूरी दुनिया का सफर करना. ठीक है, ये आपके थे रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स. उसके बाद आपका सिर्फ एक क्वेश्चन है इस कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड, वो है ऑड मैन आउट. ऑड मैन आउट क्या होता है? ऑड मैन आउट ये होता है कि एक सीरीज ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से जो ऑड वर्ड है, जो बाकी 3, 4, 5 लफ्जों से मैच नहीं करता, उसको आपने हाईलाइट करना है, उसको आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, पहला आपका ये है. ठीक है, मैंने ये लिख दिया क्योंकि मैं यहाँ पर इसको मिस कर गई थी. ठीक है, तो पहला आपका ये है, इसमें है एंटरप्राइज, अंडरटेकिंग, हॉलीडे और वेंचर. एंटरप्राइज, अंडरटेकिंग और वेंचर ये होती हैं इंतहाई सीरियस एडवेंचर्स. ठीक है, ये आपकी इंतहाई सीरियस एंडीवर्स होती है, आपकी इंतहाई सीरियस कोशिशें होती हैं. जबकि हॉलीडे जो होती है वो छुट्टी होती है, वो एंजॉयमेंट होती है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई हॉलीडे इज डिफरेंट देन ऑल दीज वर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड इज इनकंसीवेबल, अनइमेजिनेबल, अनकंफर्टेबल एंड अनड्रीम्ड ऑफ. ठीक है, इसमें क्या है? इनकंसीवेबल, अनइमेजिनेबल एंड अनड्रीम्ड ऑफ, तीनों का एक ही मतलब है, सोच जहां पहुंच नहीं सकती. ठीक है, जहां आप सोच नहीं सकते, तो इन सब का ये मतलब है. लेकिन अनकंफर्टेबल का मतलब है कंफर्टेबल ना होना. तो ये कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल का आपकी सोच से, आपके आइडिया से, आपकी कंसीविंग से कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए दिस इज डिफरेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज अनकंसर्न्ड, अनएक्साइटेड, अनडॉन्टेड एंड अनडिस्टर्ब्ड. ठीक है, अनकंसर्न्ड, अनडॉन्टेड एंड अनडिस्टर्ब्ड, यू हैव नो कंसर्न. ठीक है, you are least bothered. ठीक है, whatever is happening at one place, you have no concern, you have left it on its place. Unexcited का मतलब है you are actually going through something which is not triggering your excitement. ठीक है, तो unexcited is extremely different than unconcerned. Next is feats, achievements, stories and deeds. Feats, achievements and deeds are the same word, which means whatever you have done. और stories होती हैं कहानियां, तो definitely stories are different than all these experiences that you have first hand. और उसके बाद है आपका later, subsequent, preceding and following. Later, subsequent और following का मतलब सबका follow करना है. preceding का मतलब होता है आगे जाना. ठीक है, ये सब पीछे जाना है और ये है
आगे जाना, इसलिए ये odd man है among all these sentences. By this time, I hope that you have written the helping words in front of your questions because you are going to do this comprehension in your copy. I hope that you have found the odd word out, as I will move on to the next word and let you know what I'm going to do in the end today. ठीक है? Let's move on to the next word. Meanwhile, I expect you to copy this down and to note it down in your textbooks. Alright, so we are seriously impressed with Thomas Coyart because we are walking towards all our boards. What is happening over here? What is written on the board? Board पे मैंने आपके comprehension के जो fill in the blanks हैं, उनके answers लिख दिए. ठीक है? पहले मेरा दिल कर रहा था मैं आपको कहूँ कि आप खुद ही आंसर करें. फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ. What are teachers for? है ना? तो these are the answers for all the fill in the blanks that are present in your textbook. ठीक है? सबसे पहले का आंसर है court. ठीक है? दूसरे में आप कोई भी एक लिख सकते हैं. Across, around, through, कुछ भी. 3 में आप लिखेंगे for. 4 का है decided. 5 का है form. 6 का है behind. 7 में you can write any, spent या needed, any. ठीक है? 8 is for. 9 is deteriorated or worsened. 10 is hospitality. 11 is badly, greatly, seriously, any. And last is returned. ठीक है? He could not return to his home, or his memoirs did not return home. So all these are the words that are to be filled in your comprehension. Let's quickly recap today's lesson. What did we do today? We learned about Thomas Coyart, his expedition. We learned what a non-fiction is, and we learned that even non-fictions can be fun. Thomas Coyart की story जो है वो fun है because it has so many important details. ठीक है? So it's not necessary that we read only about fairies and elves and magicians and so on and so forth, fiction stories. In order to have fun, we can read non-fiction and have equal fun. We did its reading for meanings, we did the odd man out, and finally I gave you the fill in the blanks of all the blanks that are present in your textbook. You have to solve this comprehension, you have to do it in your notebooks, and inshallah we'll meet again soon in our next lecture. By that time, Allah Hafiz.